नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज हम चढ़ेंगे हरियाणा रोडवेज पर, हरियाणा का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के बारे में कुछ कहावतें, कुछ जुमले, कुछ क्लीशेज मशहूर हैं कि देसा में देश हरियाणा, जो दूध दही का खाना। लेकिन हरियाणा इससे अब कहीं आगे जा चुका है और अब जबकि हरियाणा के बाशिंदे, हरियाणा वासी नई सरकार बनाने को तैयार हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, बटन किस बात पर वो दबाने वाले हैं, इसका हम जायजा लेते हैं। सोनीपत की तरफ चलते हैं। सोनीपत, 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 सोनीपत। और अब हम सोनीपत की तरफ निकल लिए हैं। जो सवारियां हैं इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या वोट डालने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। ताऊ, वोट डालोगे आप इस बार? हाँ डालेंगे भाई, हर बार डालते हैं हम तो वोट किस बात पर डालोगे? हम डालेंगे भाई, अच्छी पार्टी को चुनेंगे जो देश को बढ़िया चलाए। और लोग तो कहते हैं कि उठा दो बस सोनीपत, रोहतक, झज्जर में। कांग्रेस को बहुत दिन हो गए देखते हुए। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी का राज है, उसी को बनाना चाह रहे हैं, उसी को वोट देंगे। आप जी वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे जी। किस बात पे वोट डालेंगे? विकास के नाम पर। विकास के नाम पे? पर हरियाणा का तो विकास हो रहा है, नंबर 1 है। हाँ, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देंगे हम। ये चौधर की भी लड़ाई है क्या कि हरियाणा में 66 से रोहतक, सोनीपत जी गढ़ ये है, पर यहाँ चौधर नहीं थी, चौधर पहली बार आई, उस बात की भी वजह है क्या? वो किसी के डालेंगे? खैर वो तो बात भी है एक, लेकिन विकास जितना इसने करवाया है और कोई किसी ने करवाया। पर भ्रष्टाचार की बात भी आती है कि भाई हुड्डा ने हद कर दी। ना, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। एक और युवा है, आप किस बात पे वोट डालेंगे? यहाँ पर ज्यादा कुछ विकास तो हो नहीं पाया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कुछ इंक्रीजमेंट हो जाए या फिर हमें इतना दूर ना जाना पड़े नौकरी करने के लिए। तो दावा तो ये किया जाता है हरियाणा में रोजगार पैदा किया गया, लेकिन दिखता तो कहीं नहीं है। बट जो एक दो जिले हैं जहाँ पर दिखता है ज्यादातर, जैसे गुड़गांव हो गया या फिर नोएडा जाना पड़ता है हमें जॉब के लिए। तो यहाँ पर विकास की बात की जा रही है कि देखिए जिस सड़क पर हम चल रहे हैं कैथल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बस सड़क पर विकास हो रहा है, हाईवे पर विकास हो रहा है, अंदर जाइए स्टेट हाईवेज का हाल बुरा है। वैसे हरियाणा रोडवेज में आप सफर करें थोड़ा सा पकड़ कर रखना पड़ता है, तेज बहुत चलाते हैं हरियाणा रोडवेज वाले रोडवेज को। मैम, आप वोट डालेंगी? हाँ जी। किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? सरकार शरीफ थी इसलिए वोट डालूंगी। हाँ जी। सरकार ने अच्छे विकास किया है। अच्छा, विकास ठीक किया है, पर लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ इलाकों में विकास हुआ, कई जगह नहीं हुआ है। चल रहा है विकास, जैसे सोनीपत है उसमें काफी विकास चल रहा है, धीरे धीरे ही होगा, एकदम तो होता नहीं। पर महिलाओं के मुद्दों को लेकर कि नहीं, खाप पंचायत कुछ बोलने लगती है, कोई फरमान जारी हो जाते हैं, ये मुद्दा है, ये कोई एक समस्या है, एक आम महिला की हरियाणा में? हाँ, समस्या है। महिलाओं की थोड़ी कमी है राजनीति में, और ये 20वां मील आ गया है। यहाँ पर मेरा स्कूल भी है, आपको स्कूल की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। शुक्रिया भाई साहब। अपने स्कूल MNSS राई में बचपन की यादें ताज़ा करने के बाद मैं निकल पड़ा बहालगढ़ की ओर, और उसके बाद थोड़ा अंदर घुसा। सोनीपत बड़ा शहर है। पुराना शहर है हरियाणा का। वहां से होते होते सुबह का वक्त था, मूर्थल की राह पर चल पड़ा नाश्ता करने। और अब मैं उतर गया हूं मूर्थल। जगह है अपने ढाबों के लिए मशहूर है, और एक वो पुरानी कहावत है ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। थोड़ी पेट पूजा करते हैं, पराठे खाते हैं। इस जगह की विशेषता क्या है, लोग यहाँ रुकते क्यों हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। आहूजा नंबर 1 मेरा पसंदीदा ढाबा, आपको लिए चलता हूँ। खाना तो परोसा जाने लगा है। आइए भाई साहब, आप, दही है, मक्खन है, अभी पराठे आएंगे, पराठे देखना। और पराठे जो यहाँ के हैं वो तंदूरी ज्यादा हैं, वो अलग है। ये
अलग अंदाज है। ये कैसे इजाद हुआ कि तंदूरी पराठे बनाए जाएंगे? घर में आप बनाते हैं? तवे के पराठे बनते हैं। पहले तवे के ही पराठे बनते थे जी। लोगों का ऐसा ऐसा टेस्ट चेंज हुआ, तंदूर का काम हमने स्टार्ट किया तो फिर तंदूरी चल पड़े, क्योंकि तंदूरी पराठे बहुत लाइट होते हैं और तवे के थोड़ा हैवी होते हैं। नहीं लाइट तो क्या, आप मक्खन इतना खिला देते हैं, पर फिर भी आह करके मैं खाने की बेइज्जती नहीं करूंगा। जिस तरह से खा रहा हूँ उसी से पता लग जाएगा कि ये कितना स्वादिष्ट है। तो इसे कहते हैं कि आत्मा तृप्त हो गई है। बहुत जगह खाया होगा कि पेट भर गया दिल नहीं भरा। यहाँ पर दिल भी भर गया है, पेट भी भर गया है, और वैसे भी मैं थोड़ा भरा भरा दिखता भी हूँ स्क्रीन पर। तो ये तो मूर्थल का जायका हो गया। अब आगे चलते हैं। चुनावी स्वाद जो चखा रहा हूँ आपको वो जारी रखें। और भरपेट भोजन के बाद मूर्थल से गन्नौर होते हुए और संभालका होते हुए मैं ऐतिहासिक नगरी पानीपत पहुंच गया हूँ। वो पानीपत जो अपने 3 बैटल्स, 3 जंगों, 3 लड़ाइयों के लिए भी इतिहास में नाम दर्ज करा चुका है। पहली 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1700। बल्कि माफ कीजिए, मैं आपको क्यों बताऊं, सारा ज्ञान आपको क्यों दे दूं। थोड़ा सा खंगालिए, इतिहास जानने की भी कोशिश कीजिए। गूगल बाबा की शरण में जाइए, जानिए, पता लगाइए तीसरी जंग, तीसरी लड़ाई पानीपत की कब हुई थी। लेकिन यहाँ पर तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई लड़ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई 2 बार लगातार सत्ता पर काबिज हो पाया हो। यहाँ तीसरी बार की लड़ाई है। और अब हम ये करनाल की, ये तो लोकल बस है, हम एक हरियाणा रोडवेज की बस में चढ़ते हैं, करनाल की तरफ चलेंगे। वैसे पानीपत अपने पचरंगा अचार और हैंडलूम्स के लिए भी जाना जाता है। लेकिन जो ये लोग हैं जो 15 अक्टूबर को बटन दबाने वाले हैं, किस बात पर बटन दबाएंगे? सर आप वोट करेंगे? हाँ जी, कांग्रेस को वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि हुड्डा ने पब्लिक के लिए बहुत काम किया है, तो बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी है। हुड्डा साहब ने काम कराया अपने एरिया के, अच्छा, अपने लोगों के, नौकरियां बढ़ दी सारी। अपनावाद, परिवारवाद, रोहतकवाद, झज्जरवाद। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है, सरकार दूसरी जिसकी मर्जी आ जाए। जाटवाद बहुत हावी है क्या? बाकी और राज्य जितने भी है, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, वहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग कास्टों का होल्ड है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एक जाट होल्ड है। वैसे हरियाणा की महिलाएं दबंग है, लेकिन राजनीति में उनको जगह नहीं मिलती। सर यही है कि हरियाणा में आज भी मर्दों का बोलबाला है। राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा क्या हो औरतों को लेकर? बस यही कि सबसे पहले तो औरतें अपने घर में सुरक्षित होनी चाहिए, कि लेडीज को फिर भी समर्थन देना चाहिए, लेडीज खड़ी होनी चाहिए। हम तो कहें कि हम भी एक लेडीज हैं, कि लेडीज के पास जेंट्स होते हैं, जेंट्स के पास 10 बार जाना हो, बात करनी हो, लेडीज होती है, लेडीज से मतलब बेझिझक होकर इंसान बात कर लेता है, हर चीज हर सॉल्व हो जाता है। नॉन जाट वोट बैंक क्या बिखर भी सकता है? तमाम बातें, तमाम सवालात बस से उतरने के बाद। घरौंडा होते होते अब मैं आ गया हूँ पिपली, और मेरे दाहिनी ओर जो आप रास्ता जाते देख रहे हैं, यहाँ असल महाभारत हुआ था। ये रास्ता कुरुक्षेत्र जाता है, लेकिन इस वक्त हरियाणा में भी महाभारत हो रहा है, जो पहले की ये महाभारत से जुदा है, मुख्तलिफ है, अलग है। अब आपको शाहबाद मारकंडा की तरफ लिए चलता हूँ। चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है ये रास्ता। अब तक हम सोनीपत जा चुके हैं, पानीपत होकर आए। ये वो इलाके थे जहां पर जाटों का दबदबा है। फिर हम पहुंचे करनाल, जहां पर ब्राह्मण भी अच्छी खासी तादाद में है। अब उससे आगे हम पिपली होते हुए शाहबाद मारकंडा की तरफ चल रहे हैं, जहां पर सिखों का बोलबाला है। लेकिन क्या है चुनावी फिजा, अब यहाँ के लोगों से जानते हैं, और लोग उत्सुक भी हैं कि भाई हम कर क्या रहे हैं। भाई साहब वोट डालेंगे आप? नहीं। क्यों? बस ऐसे ही है, वो बंदे ठीक है नहीं कोई कैंडिडेट।
किसी पर भरोसा नहीं होता, कोई काम नहीं करता। कोई महंगाई कोई साबित आ रहे हैं, कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता जी। महंगाई पर वोट इस बार नाराजगी अपनी दिखाइए, कोई विकल्प खोजिए। नोटा करेंगे। वी विल ट्राई कि किसी को वोट न दिया जाए, एटलीस्ट वो मतलब विकास चाहती हैं। हाँ जी सर। हरियाणा में अम्बाला और यमुनानगर को तो गिनती में ही नहीं आते हैं। और इतना उपजाऊ इलाका, ऐसा कमाल का चावल होता है यहाँ पर, प्लाय होती है। बिल्कुल भी विकास नहीं है सर। मोदी पर भरोसा है। हाँ जी भरोसा। तो यहाँ पर अभी मोदी के नाम पर भी एतबार है, लोगों को भरोसा है, इसलिए वो डाल रहे हैं। लेकिन अब मैं शाहबाद मारकंडा पहुँचने वाला हूँ और यहाँ पर हरियाणा का एक और पहलू आपके सामने रखूंगा। वो है कि हरियाणा, मैं राजनीतिक भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, नंबर 1 एक चीज में जरूर है। एशियन गेम्स हो रहे हैं इस वक्त और हरियाणा खिलाड़ियों के मामले में, खेल के मामले में, देश का गौरव बढ़ाने के मामले में नंबर 1 जरूर है। और शाहबाद मारकंडा की खासियत ये कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो कमाल की हैं, सड़कें भी देखिए कमाल की हैं, थोड़े हिचकोले हम खा रहे हैं। यहाँ पर हॉकी टीम की जो लड़कियां हैं उनसे मिलवाऊंगा, पोटेंशियल सुपरस्टार्स इंडियन वुमेन हॉकी की, उनसे मिलवाऊंगा। अब मैं पहुंच रहा हूं शाहबाद मारकंडा। शाहबाद में ऐसी क्या खास बात है? शाहबाद में बलदेव सर है। सबसे बड़ी बात ये है कि शाहबाद को बलदेव सिंह जैसे कोच मिले हैं। हरियाणा नंबर 1 क्यों है स्पोर्ट्स में? देखिए हरियाणा ने बहुत फैसिलिटी दी है प्लेयर्स को, बहुत, जितना प्राइज मनी, जितनी फैसिलिटीज हॉकी में हरियाणा स्टेट देती है शायद कंट्री की कोई और स्टेट नहीं देती है। बट अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स की बात करें तो अभी हरियाणा को और बहुत कुछ करना बाकी है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में खेल को लेकर जिस तरह का प्रोत्साहन, जिस तरह का इनकरेजमेंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, साथ ही साथ नौकरियां दी जाती हैं, तो वो जो पुरानी कहावत है ना कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसा नहीं है। खेल कूद में भी बहुत कुछ पैसा है। और थोड़ा सा अब एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, मैं अपनी कलाकारी दिखाता हूँ। कभी थोड़ी बहुत हॉकी मैं भी खेलता था, तो क्या किया जाए, ब्रेक में जाने से पहले एक टूप मार दिया जाए।